Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself, Krishna Kumar. So let's start our topic, बच्चे. As you know, कक्षा नौवीं में हमने प्रीवियस क्लास में शब्द को किया था. हमने शब्द में क्या क्या किया? हमने शब्द की परिभाषा की. हमने शब्द को प्रयोग के आधार पर हम किस किस तरीके से उसको प्रयोग कर सकते हैं. जब भी कभी हम शब्द को प्रयोग करते हैं तो एक तो हम उसके अर्थ के आधार पर प्रयोग करते हैं, हम उसकी उत्पत्ति यानी कि उस शब्द का जन्म स्रोत कहाँ से है उस आधार पर हम शब्द को प्रयोग करते हैं. शब्द की व्युत्पत्ति जिसको बनावट कह सकते हो आप, रचना कह सकते हो, वो किस आधार पर हम कर सकते हैं. और शब्द के ऊपर प्रयोग करना, जैसे किसी एक पर्टिकुलर शब्द को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, एक वचन से बहुवचन में या बहुवचन से एक वचन में बदलना, ये सारे प्रकार के शब्द हमने किए. अब हमने मेन काम का क्या करना है कि आपकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 2 अंक का प्रश्न आने वाला है वो कहां से आएगा. तो बच्चे हमने 4 तरीके से शब्द को किया था, उसके अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर. तो हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ अर्थ के आधार पर है, सिर्फ अर्थ के आधार पर आपने शब्द को करना है. और आपका कुल अर्थ के आधार पर जो सिलेबस बन रहा है वो आएगा आपका पर्यायवाची. पर्यायवाची के बारे में आपने जानकारी लेनी है. विलोम, विलोम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द. सुनने में पर्यायवाची तो आप समझते हो जिसको समानार्थी शब्द भी कह देते हैं. विलोम जिनको आप विपरीत शब्द, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी आप कह देते हो. श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सुनने में, सम एक जैसे लगते हैं, भिन्नार्थक लेकिन जिनका अर्थ क्या है, भिन्न है. तो यह आपका बच्चे कुल सिलेबस बनेगा. इनमें से आपको 2 अंक का प्रश्न आपके एग्जाम में आपको मिलेगा. अब हम 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम विलोम को करेंगे. देखिए विलोम हम सबसे पहले पर्यायवाची को करेंगे. देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं. पर्यायवाची वो शब्द होते हैं, वे शब्द जिनका रूप तो परिवर्तित होता रहता है, रूप तो परिवर्तित होता रहता है, परंतु जिनका अर्थ समान रहे, जिनका अर्थ समान रहे वो शब्द क्या कहलाएंगे, पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे. वे शब्द जिनके रूप तो परिवर्तित होते जाए, जैसे ही आप रूप मतलब दूसरे शब्द का प्रयोग करोगे तो रूप परिवर्तित होता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन उनका अर्थ क्या रहेगा, एक समान. सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, हमारे पास शब्द है रात. अब रात के लिए मैंने शब्द का प्रयोग कर सकता हूं रात्रि. इसके अलावा मैं शब्द का प्रयोग कर सकता हूं निशा. तो अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर तीन शब्द हैं. रूप परिवर्तित हो रहा है बार बार, रात को रात्रि लिखा जा रहा है, निशा लिखा जा रहा है, ठीक है, लेकिन इनका अर्थ क्या रहेगा, इन तीनों का एक ही अर्थ है, रात. तो इनका अर्थ क्या है, समान है. तो जब भी किसी शब्द के रूप परिवर्तित होते रहे परंतु उनका अर्थ समान रहे वो शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं. ठीक है, आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे. पर्यायवाची आप बहुत पहले से करते आ रहे हो. कितने एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख लीजिए. रूप परिवर्तित होता रहेगा लेकिन सबका अर्थ क्या रहेगा, समान रहेगा. अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इन शब्दों का महत्व क्या है. तो हमारी हिंदी में रचना में अगर हम जाएं, हिंदी रचना के अगर हम अंदर जाएं तो पर्यायवाची शब्दों का अपना बहुत महत्व होता है. उसके पीछे कारण ये है कि जब भी हम अपनी रचना कर रहे हैं तो हमें अपनी रचना को आकर्षक बनाने के लिए शब्दों को बदलना पड़ता है. ठीक है, कभी कहीं किसी जगह पर रात्रि शब्द अच्छा लग जाता है तो कहीं निशा शब्द अच्छा लग जाता है, तो कहीं रात शब्द अच्छा लगता है, कहीं जीत शब्द अच्छा लगता है, तो उसके अपोजिट कहीं पर विजय शब्द ज्यादा अच्छा लगता है. तो हमें अपनी रचना के आधार पर शब्दों के में परिवर्तन करना पड़ता है ताकि हमारी रचना आकर्षक बन सके.
उसी आकर्षण को बनाए रखने के लिए पर्यायवाची शब्दों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अर्थ तो जो हम देना चाहते हैं वही रहेगा, लेकिन हमारे पास शब्द की बनावट बदल जाएगी। शब्द की बनावट से उच्चारण बदलेगा और उच्चारण से लय और ताल का संबंध होता है। तो इस आधार पर पर्यायवाची शब्दों का अपना महत्व है। दूसरे शब्द हैं विपर्यार्थक शब्द भी कह सकते हो आप, इनको विलोम शब्द भी कह सकते हो। इनको हम विलोम शब्द कह सकते हैं, इनको आप विपर्यार्थक शब्द भी कह सकते हो। वे शब्द जो अपने से उल्टा अर्थ दे, अपने से उल्टा अर्थ दे, वे शब्द क्या कहलाएंगे, वे शब्द कहलाएंगे विपर्यार्थक शब्द। विपरीत अर्थक, दूसरा उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपर्यार्थक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, सपोज करो मैंने लिखा रात, रात का क्या हो गया, दिन। ठीक है, इस तरीके से अब यहां पर ये शब्द क्या हो रहा है, अपने से विपरीत अर्थ दे रहा है। तो ये विपर्यार्थक शब्दों का भी अपना एक महत्व है। ये विपरीत अर्थ देने के लिए इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कितने ही ऐसे शब्द ले लीजिए आप, ठीक है, तो वो सारे शब्द कितने आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे विपर्यार्थक के लिए, तो आप बहुत सारे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, विलोम शब्द। अब तीसरा जो हमारा शब्द है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तीसरा हमारा शब्द है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया था, श्रुति मीन्स सुनने में, सुनने में, सम मीन्स समान, भिन्नार्थक मतलब अलग अर्थ, भिन्न मतलब अलग अर्थ। देखिए अब इस शब्दों की, इस शब्द का अर्थ क्या निकला कि सुनने में तो समान है लेकिन अर्थ क्या है, भिन्न है। जब आप उच्चारण करोगे तो उच्चारण में आपको ज्यादा अंतर नजर नहीं आएगा, आप उच्चारण तकरीबन इनका एक समान कर जाते हो, इसलिए इनको कहेंगे जो, क्योंकि एक समान अगर आप उच्चारण कर रहे हो तो सुनने में क्या होंगे, वो समान प्रतीत होंगे, बट उनके अर्थ में क्या होती है, असमानता होती है, अर्थ उनका क्या होता है, भिन्न होता है। तो वे शब्द, अब इसी अर्थ से ही जो आप इसकी परिभाषा बना सकते हो, वे शब्द जो सुनने में, वे शब्द जो सुनने में या जो उच्चारण में, क्योंकि जो हम उच्चारण करेंगे तो उसी से सुनना होगा, वे शब्द जो उच्चारण या सुनने में समान प्रतीत होते हैं, समान होते नहीं ऐसे लेकिन वो प्रतीत होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उनका उच्चारण ही समान होता है, उच्चारण बिल्कुल समान नहीं होता, लेकिन हमारी व्याकरण अशुद्धि की वजह से हम उनका उच्चारण जो है ना समान प्रतीत कर जाते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, अर्थ उनका भिन्न होता है। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाएंगे ऐसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम दे लेते हैं यहां पर, देखिए जैसे मैंने शब्द का यूज किया, एक, दो, ये आपके पास शब्द है। अब आपको शब्द दिखाई दे रहा होगा, अब आप इस शब्द का उच्चारण करके देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक। ठीक है, अब आप ये दो शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक शब्द है जरा, एक है जर्रा। ठीक है, अब इनके उच्चारण में आप कोई भी असमानता नहीं पाओगे आप, अगर, क्योंकि हमारी व्याकरण की अशुद्धि होती है, इसकी वजह से हम इन दोनों शब्दों का उच्चारण समान कर जाते हैं। हालांकि उनके उच्चारण में अंतर भी है, परंतु हम अपनी अशुद्धि की वजह से इनका उच्चारण अलग कर जाते हैं, सॉरी, हम इनका उच्चारण समान कर जाते हैं, परंतु इनके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। देखिए हमें, और सबसे बड़ी चीज ये है, इन दो शब्दों के चक्कर में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यही नहीं पता कि हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका यहाँ पर प्रयोग उचित भी है या अनुचित है, हमें तो इतना भी ज्ञान नहीं होता। जैसे जरा और जर्रा, अब जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा, जर्रा का मतलब क्या होता है, कुछ, थोड़ा। अब देखिए दिक्कत क्या होती है हमारे साथ, उच्चारण समान प्रतीत हो रहा है, अर्थ में क्या है, जमीन और आसमान का अंतर है। ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की विशेषता है। अब एक चीज जो मैं आपको बता रहा था कि हमें यही नहीं पता चलता कि हम किस शब्द का प्रयोग कर जाते हैं, तो हम जब भी किसी अपने यार दोस्त को कहेंगे, क्या कहेंगे, जरा सा दे दे यार, जरा सा,
हम इस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि हम बुढ़ापा मांग रहे हैं उससे, ठीक है ना। और जबकि हमें किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जर्रा शब्द का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है, बट इनके अर्थ में क्या होती है, असमानता होती है। कभी कभार इस तरह के भी शब्द होते हैं। अब ये देखिए, अब इस शब्द में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, पहला शब्द है जल्द, दूसरा है जलन, लेकिन इसमें सिर्फ लय की क्या है, यहाँ पर लय स्वर रहित है, यहाँ पर लय स्वर सहित है। अगर जल्दबाजी में आप इसका उच्चारण करोगे तो तकरीबन इनका उच्चारण आप समान प्रतीत कर जाओगे, लेकिन इनके अर्थ में भी क्या है, असमानता है। जल मीन्स सिगर, ठीक है, जलन मीन्स बादल। तो इस प्रकार से ये क्या शब्द कहलाएंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाएंगे, ठीक है ना। एक शब्द और देखिए, स्त्री। श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्दों की क्वालिटी बता रहा हूं मैं आपको। बनावट में यहां पर स्वर सहित स्वर रहित की वजह से कुछ तरह की इसमें किस तरह के इसमें श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द हो जाते हैं। स्त्री, विवाहिता। हालांकि इस शब्द में हम ज्यादा अंतर नहीं कर पाते, मोस्टली शब्द लोग क्या कह जाते हैं कि वो मेरी विवाहिता है, पत्नी के लिए शब्द यूज कर लेते हैं विवाहिता, या मैं इसमें विवाहिता की जगह मैं यहाँ पर पत्नी शब्द का प्रयोग कर लेता हूं, स्त्री और पत्नी। हालांकि श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्दों में नहीं आता, आप इस चीज को समझिए, ये श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्दों में नहीं आता, लेकिन मैं अपने शब्दों की आपको एक, हमारे यहाँ इसी प्रकार के शब्द होते हैं, श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द तो यही होते हैं। मैं आपको एक अलग चीज और बताने जा रहा हूं, ये श्रुति शब्द भिन्नार्थक में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज यहां से दे रहा हूं कि कई बार हम इस तरह की अशुद्धियां भी हम करते हैं। स्त्री और पत्नी, हम इन दोनों शब्दों के एक ही अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं, वो मेरी स्त्री है, वो मेरी पत्नी है, इस तरीके से आप एक ही अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इन अर्थों में भी क्या है, स्त्री नारी जाति को बोला जाता है, नारी जाति को, स्त्री जाति को, नारी संपूर्ण जाति, उसमें विवाहिता और अविवाहिता दोनों आ जाएंगी, लेकिन पत्नी कौन होती है, सिर्फ और सिर्फ जो विवाहिता हो उसको क्या कहा जाएगा, पत्नी कहा जाएगा। तो ये व्याकरणिक अशुद्धियां हमारे यहाँ हो जाती हैं, इसलिए हमें श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्दों को अच्छे से इनको करना होगा। हमारे पास बहुत सारी वोकैबुलरी है, डिक्शनरी हमारे पास है, शब्दकोश है। अब आपको शब्दकोश में से इन शब्दों के अर्थ को आपने समझना होगा, इनके उच्चारण को आपने क्या करना होगा, अच्छे से समझना होगा। ये जो चीज मैंने बताई है, इस तरफ स्त्री और पत्नी का एग्जाम्पल, ये श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्दों में नहीं आता, क्योंकि सुनने में तो जमीन आसमान का अंतर है, इनमें अर्थ में भी अंतर है। ये सिर्फ हमारी एक अशुद्धियां होती हैं जिनको हम प्रयोग कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। तो आई होप आपको आज शब्द के बारे में समझ में आया होगा। 2 नंबर का प्रश्न आप यहां से कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।